दोस्तों कैसे हो। उम्मीद करता हूँ सारे लोग बढ़िया होंगे। हम लोग 12th क्लास का मैथ पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 शुरू करने वाले हैं। इससे पहले हमने 3.1 सारी एक्सरसाइजें पढ़ ली हैं, उनके सारे फॉर्मूले हमने निकाल लिए थे, उदाहरण कर लिए थे, सारी चीज़ें कर ली थी। आज हम लोग एक नई एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है एक्सरसाइज 3.2। क्लियर है। उसका पहला सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ से आगे हम लोग एक एक सवाल करने वाले हैं, क्रम से बने रहिए, देखिएगा, बहुत ही प्यारा है। और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, है ना। देखिए पहला सवाल क्या है, देखो पहले का पहला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ से पहला पार्ट आपसे क्या सॉल्व करवा रहा है, सॉल्व करवा रहा है कि साहब a प्लस बी निकालना है। क्या निकालना है? a प्लस बी। तो सबसे पहले आप a का मान रखिए। a का मान है 2, 4, 3, 2, ठीक। प्लस b का मान रखिए 1, 3, -2 और प्लस के 5। यही है ना। पहले को पहले में जोड़ना है, दूसरे को दूसरे में। जोड़ के बताइए। 2 को 1 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा बेटा? 3। 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7। 3 में -2 जोड़ेंगे तो प्लस का 1। 2 में 5 जोड़ेंगे तो 7। ये क्या निकल के आया आपका? a प्लस बी। बोलो क्लियर। अच्छा दूसरा क्या है आपका? दूसरा आपको क्या निकालना है? a माइनस बी। तो a की वैल्यू रखिएगा। a की वैल्यू कितनी है? 2, 4, 3, 2, ठीक। 2, 4, 3, 2 और b, चलिए b का मान रखिए माइनस। b का मान 1, 3, -2, 5। अब ये माइनस करने, इस बार क्या करने बेटा? माइनस करो। 2 में से 1 घटाओगे तो 1 बचेगा। 4 में से 3 जाएगा तब भी 1 बचेगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। प्लस का 2 और प्लस का 3, 5, ठीक है ना। ये माइनस का 5 हो जाएगा और प्लस का 2, तो कितना बचेगा बेटा? माइनस का 3। ये आ गया आपका a माइनस बी। बोलो क्लियर। बहुत बढ़िया। अब आपको तीसरा ऑप्शन चाहिए। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? 3a माइनस का c। सबसे पहले आपको जो a है उसमें किससे गुणा कराना है? 3 से। तो a में 3 से गुणा कराइए। 3 दूनी 6 सब में करना है, और 3 चौक 12, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, ठीक। अच्छा फिर माइनस c को रखिए। c आपके सामने है, कितना है? -2, 5, 3 और 4। सॉल्व करो, माइनस करना है बस। 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 6 और प्लस के 2 कितने हुए बेटा? प्लस का 8 हुआ है कि नहीं। अब प्लस के 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा। बहुत बढ़िया। 9 में से 3 घटेगा तो 6 बचेगा, और 6 में से 4 घटेगा तो 2। उम्मीद करता हूँ तुमको ये वाली बात समझ में आई होगी। क्लियर है। बहुत बढ़िया। दूसरा है आपका चौथा नंबर का a और b, मतलब a का गुणा किससे कराना है? b से। तो पहले a वाले को लिखो, कितना है? 2, 4, 3, 2। फिर b वाले को लिखो 1, 3, -2, 5। अब आपको गुणा कैसे करना है समझो। पंक्ति का गुणा हमेशा किससे करवाना है? स्तंभ से। पंक्ति का गुणा हमेशा किससे करना है? स्तंभ से। करे चले जाओ। 2 का गुणा 1 से, 2 एकम 2। फिर 4 का गुणा 2 से, तो 4 दूनी 8। किसका आएगा? माइनस का। सिंपल है। पंक्ति का गुणा हमेशा किससे करना है बेटा? हमेशा स्तंभ से करना। क्लियर बात। पहला गुणा हो गया। फिर दूसरा सेम इसी प्रकार से, पहले अवयव का पहले से, तो कितना आएगा? 3 दूनी 6 और 4 पंजा 20। बोलो क्लियर है। पहले का पहले के साथ, दूसरे का दूसरे के साथ। क्लियर। अच्छा पहली पंक्ति का गुणा हो गया। इसी प्रकार से पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से, फिर पहली पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ से करो। तो 3 का गुणा इससे, 3 तिया 9, 2 दूनी 4। बोलो क्लियर। फिर 3 का इससे, 3 तिया 9, 5 दूनी 10। बोलो क्लियर। बहुत बढ़िया। इनको जोड़ दो, कितना है बताओ। यहाँ बचेगा -6, यहाँ पर क्या बचेगा बेटा? 26,
यहाँ बचेगा -1, यहाँ बचेगा 19। तो ये a इंटू बी निकल के आया। क्लियर बात, समझ में आया? बहुत बढ़िया। a इंटू बी। अब आप b इंटू ए निकाल सकते हो। b वाले को पहले रखना है, a वाले को बाद में रखना है, इसका गुणा कराना, जैसे मैंने किया। कर सकते हो ना? बहुत बढ़िया, कर लोगे ना? अच्छा, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर दूसरा, आपको किताब देख लीजिए एनसीईआरटी की बुक, दूसरा आप कर सकते हो, है ना? तीसरा आप कर सकते हो, है ना? तो मैं चौथा, अगर दूसरा तीसरा नहीं कर सकते तो दूसरा तो कर ही लोगे, मैं तीसरा क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, चलो, है ना? तो आप लोग दूसरा तो सब जोड़ना तो आप जोड़ लोगे। क्लियर बात? अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं कर दूंगा, ठीक है ना? तो मैं दूसरा सवाल आप कर सकते हो, मैं उम्मीद करता हूँ। तीसरा सवाल मैं करने वाला हूँ, ठीक है ना? इतना नोट कीजिए, साफ कर देखिएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा है, दूसरा आप लोग कर सकते हो। मैंने तीसरे के सारे पार्ट लिख दिए हैं, एक एक करके बारी बारी से सॉल्व करने वाले हैं। देखो ध्यान से, जैसे कि पहला पार्ट है, सॉल्व कर रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से समझना। पहला पार्ट है ए बी माइनस बी ए, और क्या है a माइनस बी बी ए, इनका करना है आपस में मल्टीप्लाई। तो पंक्ति का स्तंभ से करना है, करो। इसका इससे गुणा कराएंगे, a का a से गुणा कराएंगे a स्क्वायर, प्लस b का b से गुणा कराएंगे b स्क्वायर। क्लियर? बहुत बढ़िया। फिर a का गुणा कराएंगे इस दूसरी वाली, पहले स्तंभ से काम हो गया, फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से। a का गुणा कराएंगे b से तो माइनस का ए बी आएगा, b का गुणा a से कराएंगे तो प्लस का क्या आएगा ए बी। बोलो क्लियर? बहुत बढ़िया। सेम दूसरी पंक्ति का, इसका गुणा इससे कराएंगे माइनस का ए बी, a का गुणा b से कराएंगे प्लस का ए बी। बोलो क्लियर? फिर इसका दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से, माइनस बी का गुणा माइनस बी से कराएंगे बी स्क्वायर, और a का गुणा a से कराएंगे a स्क्वायर। अब देखो, ये प्लस माइनस कैंसिल आउट। अब जो बच रहा है, क्या बच रहा है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 0 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोलो क्लियर? सेम, समझ में आई? बहुत बढ़िया। इसके बाद देखते हैं हम लोग दूसरा देखते हैं। देखो, किसका गुणा कराने के लिए बोल रहा है? 1 2 3, और किसका गुणा कराना है? 2 3 4। देखो, गुणा कर लो आराम से। पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से, दूसरे स्तंभ से, तीसरे स्तंभ से। पंक्ति पहली, स्तंभ 1 2 3, तो इसमें गुणा कैसे कराना? देखो, पहली पंक्ति का स्तंभ के साथ, पहले के साथ, फिर दूसरे के साथ, फिर तीसरे के साथ। एक का गुणा 2 से कराएंगे 2, एक का गुणा 3 से कराएंगे 3, एक का गुणा 4 से कराएंगे 4। बोलो क्लियर? सेम, 2 का गुणा 2 से कराएंगे 4, 2 का गुणा 3 से कराएंगे 6, 2 का गुणा 4 से कराएंगे 8, 3 का गुणा 2 से कराएंगे 6, 3 का गुणा 3 से कराएंगे 9, 3 का गुणा 4 से कराएंगे 4 3 12। हो गया गुणा? बोलो क्लियर? सेम इसी प्रकार से आप ये कर सकते हो, इसी प्रकार से आप ये कर सकते हो, इसी प्रकार से आप ये कर सकते हो। ये 3 वाला मैं बता देता हूँ कैसे होने वाला। क्लियर बात है? आप ये 3 सवाल आप कर सकते हो ना, है ना? नहीं होंगे तो आप मेरे को कमेंट्स करके बताएंगे कि सर ये वाला सवाल नहीं हुआ, मैं करके दूंगा उसको, ठीक है ना? समझो ध्यान से। अब लास्ट सवाल है हमारा, चौथा वाला लिख लो। सवाल है 2 3 4 3 4 5 4 5 6, यही है ना? लिखिए कितना है? 1 -3 5 0 2 4 3 0 5। बोलो क्लियर? यही है ना? तो वही चीज़, पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ के साथ, फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ, पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ के साथ। क्लियर है? बहुत बढ़िया, करो देखो पूरा। 2 का गुणा 1 से, 2 एकम 2, 3 का गुणा 0 से 0, 4 का गुणा 3 से, 4 3 12। बोलो क्लियर? बहुत बढ़िया, पहला काम खत्म। दूसरा करो, 2 का गुणा 3 से, 3 दूनी 6, 3 का गुणा 2 से, 3 दूनी 6, 4 का गुणा 0 से 0। बोलो क्लियर? बहुत बढ़िया। फिर ऐसी तीसरी पंक्ति से कर लो, 2 का गुणा 5 से करेंगे 10, 3 का गुणा 4 से करेंगे 12, 4 का गुणा 5 से करेंगे बेटा 20। बोलो क्लियर? समझ में आई? बहुत बढ़िया, पहला गुणा कंप्लीट।
सेम दूसरा करेंगे। 3 का गुणा 1 से 3 एकम 3, 3 का गुणा 4 का गुणा 0 से 0, 5 का गुणा 3 से 5 तिया 15। बोलो क्लियर? बहुत बढ़िया। 3 का गुणा -3 से 3 तिया 9, 4 का गुणा 2 से 4 दूनी 8, 5 का गुणा 0 से 0। क्लियर? बहुत बढ़िया। फिर सेम लास्ट वाले पे आ जाओ। 3 का गुणा 5 से करेंगे 5 तिया 15, 4 का गुणा 4 से करेंगे 4 चौक 16, 5 का गुणा 5 से करेंगे 5 25। बोलो क्लियर है? बहुत बढ़िया। ऐसे इसका कर लो। 4 का गुणा 3 से करेंगे 4 एकम 4, 5 का गुणा 0 से करेंगे 0, 6 का गुणा 3 से करेंगे 18। ठीक है भाई? बहुत बढ़िया। 4 का गुणा 3 से करेंगे 4 तिया 12, 5 का गुणा 2 से करेंगे 5 दूनी 10, 6 का गुणा 0 से करेंगे 0। क्लियर? सेम अगला। 4 का गुणा 5 से करेंगे 5 चौक 20, 5 का गुणा 4 से करेंगे 5 चौक 20, 6 का गुणा 5 से करेंगे 5 छः 30। अब इनको जोड़ लो, वही तुम्हारा आंसर। ये आया जोड़ के 14। ये कट के कितना आ जाएगा? 0। माइनस के 6 प्लस के 0 हो जाएगा। यहाँ पर कितना है? 30 और 2 42। जोड़ लेंगे तो 42 हो जाएगा इनको। इस जोड़ो कितना आया भाई साहब? 18। इनको जोड़ो सब कितना आ रहा है? माइनस का 1। इसको जोड़ो कितना आया? 56। 56 ही तो आएगा। तो जोड़ लो इनको, 56 ही आने वाला है। इनको जोड़ो कितना आया? 22। इनको जोड़ो कितना आया? -2। इनको जोड़ो 90, 90 को 70 आया। अरे आया 70 जोड़ के। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये जोड़ समझ में आया, गुणा समझ में आया होगा। क्लियर बात है? नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल्दी कीजिए फटाफट, जो मैंने छोड़े हैं उन्हें करना, नहीं हो तो मेरे से पूछना। क्लियर है? नोट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या कहता है इसके बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कहता है, बहुत ही प्यार से सीखने वाले हैं। देखो हमसे कह रहा है कि हमें ABC दिया है, हमें A+B और B-C ज्ञात करना है। ये बाद में सत्यापित करना है, करेंगे। पहले हमें क्या निकालना है? A+B और B-C। तो सबसे पहले आप लोग क्या निकालिएगा? सबसे पहले आप निकालिएगा A+B। जो बोल रहा है पहले वो निकालो। A की वैल्यू 1 2 -3, 1 2 -3, 5 0 2, 1 -1 1। ठीक, ऐसे ही प्लस B की वैल्यू बेटा 3 -1 2, 4 2 5, 2 0 3। आराम से करना है। पहले को पहले में जोड़ना है, दूसरे को दूसरे में, तीसरे को तीसरे में। अगर जोड़ के देखा जाए तो 4, इसको जोड़ेंगे तो 1, -3 और +2 -1, 4 और 5 कितने होंगे? 9, 0 और 2 कितने होंगे? 2, 2 और 5 कितने होंगे? 7, 1 और 2 कितने होंगे? 3, -1 और 0 कितना होगा? -1, 1 और 3 कितने होंगे? 4। तो ये क्या निकल के आया है आपका? A+B। बहुत बढ़िया। अब आपसे क्या पूछ रहा है? B-C। B-C पहले B वाला रखो। 3 -1 और 2, 4 2 5, 4 2 5 और 2 0 3 रखो भाई। -C वाला 4 1 2 0 3 2 और 1 -2 3। माइनस करना है बस, तो मैं माइनस यहाँ करके लिख दूँ, समझ जाओगे। बहुत बढ़िया। B-C कर रहे हो, करो। 3 में से 4 जाएगा, माइनस का 1 बचेगा, बचेगा ना। माइनस का अंदर कर देंगे, माइनस का 1 हो जाएगा। माइनस का 1 और माइनस का 1 कितना हुआ? -2। अब 2 में से 2 हटाओगे तो 0 आ जाएगा। बोलो क्लियर? 4 में से 0 जाएगा तो 4 आ जाएगा। 2 में से 3 घटाओगे तो -1 आएगा। 5 में से 2 घटाओगे तो भैया 3 आएगा। 2 में से 1 घटाओगे तो 1 आएगा। 0 में से माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का कितना हो जाएगा? 2। 3 में से 3 घटाओगे तो 0। तो ये निकल आया आपका B-C। आपसे A+B पूछा था और B-C निकल गया। अब कह रहा है इस बात को सत्यापित करना है ना। तो एक बार हम लोग LHS निकालेंगे, LHS। एक बार क्या निकालेंगे? RHS। पहले LHS देखो, A+B-C। A की वैल्यू कितनी है? रख दो। A की वैल्यू है 1 2 -3, 5 0 2 और 1 -1 1। ठीक, प्लस B-C कितना है?
बी माइनस सी, ये रहा ऊपर सामने तुम्हारे, रख दीजिए। -1 -2 0, 4 -1 3, 1 2 0। भाई जोड़ो जोड़ो जोड़ो, एक को -1 से जोड़ेंगे 0, 2 को -2 जोड़ेंगे 0, -3 को 0 के साथ जोड़ेंगे -3, 5 और 4 होने हैं 9, और 0 और -1 होना है -1, 2 और 3 होने हैं 5, 1 और 1 कितना होना है 2, -1 + 2 तो 1 होना है, 1 और 0 1 होना है। तो ये निकल के आया आपका a + b - c। अभी आपको क्या निकालनी है, राइट हैंड लिमिट निकाल दो भाई साहब, राइट हैंड साइड, सॉरी राइट हैंड साइड। क्या निकालना है आपको, a + b - c। तो सबसे पहले जो आपने a + b निकाला, ये रहा 4 1 -1, कितना है बेटा 4 1 -1, और ये 9 2 7 3 -1 4, ठीक है। इसमें से क्या घटाना है, सी वाला, सी वाला कितना है 4 1 2 और 0 3 2 1 -2 3, घटाइए, घटाना है, कैसे घटेगा देखो, 4 में से 4 गया बेटा 0, 1 में से 1 गया 0, माइनस का 1 और ये माइनस के 2, तो कितने हो जाएंगे -3, बोलो क्लियर। 9 में से 0 गया 0, 2 में से 3 गया -1, 7 में से 2 गया 5, 3 में से 1 गया 2, -1 और -2, तो माइनस माइनस प्लस के 2 हो जाएंगे, प्लस के 2 और माइनस के 1 तो प्लस का 1, 4 में से 3 गया तो 1। चेक करो भाई, दोनों साइडें बराबर हैं क्या, बराबर है ना, बिल्कुल समझ में आया। तो हम बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड, सॉरी लिमिट नहीं साइड, राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। बोलो क्लियर, समझ में आया, क्लियर है भाई, है ना। नोट कीजिए। अगला 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, a बराबर दिया गया है, b बराबर दे दिया गया है, 3a माइनस का 5b पूछ रहा है। तो 3a माइनस 5b कैसे निकालेंगे, देखिए आराम से निकालेंगे, सॉल्व करने वाला हूँ। 3a माइनस का 5b, तो सबसे पहले जो a है उसमें 3 का गुणा कराओ, और जो b है उसमें 5 का गुणा कराओ। इसमें 3 का गुणा कराएंगे, नीचे वाला 3 कट जाए, 2 करे 2/3 में 3 का गुणा कराऊंगा, 3 से कट जाएगा 2 बचेगा ना, तो कुल मिलाकर ऊपर बचा 2, इसमें 3 का गुणा कराएंगे 3, सबके नीचे से 3 कट जाएंगे, सबके नीचे से क्या कट जाएंगे बेटा 3, बट्टे वाली सारी संख्या 3 कट जाएगी, और जिसमें बट्टे में नहीं है उसमें 3 का गुणा हो जाएगा, तो 3 दूनी 6, और यहाँ बचेगा 2। बोलो क्लियर हो गया, सब में गुणा, माइनस इधर आ जाओ, ऐसे बी वाले में 5, नीचे वाले सारे 5 कट जाएंगे, और जिसमें बट्टे में 5 नहीं दिया उसमें गुणा हो जाएगा 5 का, सिंपल करो। तो यहाँ बचेगा 2, यहाँ 3, यहाँ 5, यहाँ पर 1 2 4 7 6 2, बस आराम से घटा लो, वही आंसर। 2 में से 2 गया 0, इसमें से घटाया 0, 3 में से 3 0, 5 में से 5 0, 1 में से 1 0, 2 में से 2 0, 4 में से 4 0, 7 में से 7, 6 में से 6, सारे के सारे 0 आ गए। तो ये सवाल का आंसर कितना है 0। बोलो क्लियर, समझ में आया, क्लियर बात है ना। अगर समझ में आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, लाइक और सब्सक्राइब करवाइए। आज के लिए इतने रखते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप कमेंट्स कीजिए और क्वेश्चन को भेजिए, मैं चेक करूँगा कि आपका क्वेश्चन कौन सा है जो करना है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतने रखते हैं, ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।